क्या हो गया बैठ जाए। जब रेडी हो फिर बता। बोलना नहीं, सारे चुप। पीछे रहो ना, पीछे 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 पीछे। अच्छा तैयार है? जी जी जी। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपको हम बता दें अलकादर केस का। आज हम सुबह अलकादर केस के लिए हाई कोर्ट गए थे। इमरान खान और बुशरा बीबी की आज 3 हफ्ते पहले चीफ जस्टिस डोगर ने तारीख दी थी 16। हम इस उम्मीद से गए थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ एक केस में जेल में हैं और वो है अलकादर का केस। और आज जब हम वहाँ गए हैं, हमारे साथ सलमान सफ्दर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे। हम वहाँ गए, पता चला कि जो जज साहब हैं वो एक अशाइया पे चले गए हैं। कोई क्या था, वो किसी क्या था, ज़ौराने पे चले गए, लंच पे चले गए। वो किसी लंच पे चले गए हैं और इमरान खान का केस और बुशरा बीबी का केस कैंसिल कर दिया। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर वो केस कैंसिल कर रहे थे, अगर सुनना शुरू कर देते सुनना, तो चले एक हेयरिंग ना होती, 2 हेयरिंग्स कर लेते, 3 हेयरिंग्स कर लेते। उन्होंने केस सुनने से फिर से माजरत कर ली। हमें बड़ा ज़रूरी है कि जज डोगर और ये जो वहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जज डोगर नहीं सुन सकते तो वो किसी और जज के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी का केस लगा दें, क्योंकि इंसाफ के तकाजे वो पूरे नहीं कर रहे। और आज ये जो जज अर्जुमंद हैं, जो तोशाखाना 2 सुन रहे थे जेल के अंदर, और ये बड़ी जल्दी में थे और बड़े दिनों से जल्दी में थे, जाते जाते इन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन मुझे चाहिए इस केस को तैयार करने के लिए, और इसकी जो भी है इसकी जो जजमेंट है वो तैयार करने के लिए 2-3 दिन चाहिए। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब डेट आई है तो आपको हम बता दें कि 29 तारीख आई है। इतनी जल्दी में केस तैयारी हुई, खुद उन्होंने कहा 3 दिन चाहिए। तो हमने सोचा कि ये जो भी जजमेंट है ये पीर के दिन आ जाएगी या मंगल के दिन आ जाएगी। लेकिन जब तारीख अंदर से आई है तो वो 29 तारीख की आई है। अब आज से 29 तारीख तक हमारे पास कितने दिन है? 11, 2 हफ्ते से, हाँ तकरीबन 12 दिन है। अब इन 12 दिनों में हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी का बेल का केस सुना जाए, और अगर ये केस सुना जाए तो इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल के ऊपर रिहाई मिलनी चाहिए। तो अब हमारा सारा फोकस चला जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, और हम वहाँ जाके पिटिशंस भी डालेंगे, मुलाकातों की इमरान खान ने ये भी कहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगले 2 हफ्ते से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो उनका पैगाम है वो नौरी नियाज़िया आपको देंगी। जी, आज इमरान खान के पास KPK के चीफ मिनिस्टर साहब आए, और आपने सब ने देखा होगा कि उनको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, हालांकि वो इजाज़त लेकर आए थे। तो इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्होंने उनकी तारीफ़ की कि और उम्मीद की कि वो इंशाअल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। और फिर उनके बाद अच्छा दूसरे फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने,
जो बहुत ज़रूरी है। सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए हैं और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाएं और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें वीडियोस लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। और अगर 9 मई में ये बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए, उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और उस एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के और बगैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ है। और फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, आज तक किसी ने, आप लोगों ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि आप इतने शौक से आते हैं, लेकिन उसका ज़रूर आप उस पर बात उठाएं कि 26 नवंबर में जो हुआ और कश्मीर का अभी हुआ है और अब जो मुरीदके का हुआ, तो इसके लिए इमरान खान ने डिमांड किया जुडिशल कमीशन। और उसके बाद जो 26वीं तरमीम थी, ये सब उसका नतीजा है कि हम कहीं पे इंसाफ के लिए जा नहीं सकते। पहले भी जो जज थे आमिर फारूक और काजी फाइज़ मीदुद्दीन और ये सब लोगों के पास, अब डोगर साहब हैं, किसी ने, सब उनके पास पिटिशंस गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अलकादर की, जो कि 10 महीने बाद अलकादर की तारीख मिली थी। और जो ये सारा आसिम लॉ की वजह से हो रहा है कि सारी पाकिस्तान की जो ये कोर्ट्स हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में बदल चुकी हैं। जैसे मिलिट्री कोर्ट के फैसले होते हैं वैसे यहाँ पे कानून, उसी कानून के तहत यहाँ पे फैसले हो रहे हैं। और फिर अफ़गानिस्तान का, कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। उन्होंने, आपको पता है, कल भी एक कहा था कि मैं इसके बीच में पैरोल पे निकल के मैं इनके अंदर फैसला करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री कोर, जो ये मार्शल और डिक्टेटर्स होते हैं, वो कभी भी बंदूक के साथ फैसले करा सकते हैं, लेकिन अमन इस तरह नहीं करा सकते, क्योंकि मिलिट्री, आपने देखा ही होगा पिछले सब डिक्टेटर्स के दौर में क्या हुआ। और याह्या खान की तो सब ने कहा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है। और अब ये उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वही पॉलिटिकल सोल्यूशन ला सकती है इस जंग। और ये जो जंग हो रही है उधर, उसका हल सिर्फ पॉलिटिकल सोल्यूशन से है। और जो जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है वो कभी भी इस पे फैसले नहीं करा सकेंगे, क्योंकि उनके पास वो मैंडेट था ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है हम पॉलिटिकल फैसला करवाएं, पॉलिटिकल सोल्यूशन कराएं। और उन्होंने अपने पैरोल पे कहा है कि मुझे आप निकालें, मैं इसके साथ अफ़गानिस्तान वो उन लोगों के साथ मिल के इसके ऊपर फैसला, अमन का करा सकते हैं, वरना दोनों तरफ हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये अपना तजवीज़ दिया उन्होंने। और बाकी अब उनकी 29 तारीख तक डेट, और जो जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में, और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने जुडिशल कमीशन के डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह होए, कोर्ट्स करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फैसला हो।
تو امید ہے کہ ہماری کورٹس اب اس دفعہ کوئی حقیقی آزادی کا تیرا جو عمران خان کی حقیقی آزادی ہے اس کی طرف فیصلہ کریں گے اور ہم نے سب نے حقیقی آزادی کی طرف اب جانا ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے خان صاحب نے کوئی سجیشن دی ہے کہ کس کس کو کابینہ میں رکھا جائے؟ ایک نام تو بتایا تھا مزمل اسلم صاحب کا. نہیں ہمیں نہیں پتا, یہ تو صرف جو پیغام ہے وہ بتا دیا. صرف پیغام ہے آج کا. کیس کے بارے میں اتنا مختصر ذکر کروں گا جو طرف آپا نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے. خان صاحب کا جو کنسرن رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج 16 اکتوبر ہے. 16 جنوری کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی القادر والے کیس میں. آج 9 مہینے پورے ہو گئے. پاکستان کے عدالتوں کے جوڈیشل پالیسی کے مطابق کوئی بھی کیس جس میں کنوکشن ہو جائے اور کوئی بھی ملزم جیل کے اندر ہو, اس کے بیل پہ فیصلہ 2 مہینے کے اندر ہونا چاہیے. اور یہ فیصلے روٹین میں 1 مہینے کے اندر ہوا کرتے ہیں. جس طرح ہمایون دلاور صاحب کے فیصلے کے بعد 1 مہینے کے اندر ہمارا فیصلہ ہوا تھا بیل والا, اسی طریقے سے اس میں بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی 9 مہینے تک ہمارا کیس نہیں لگا. اس لیے آج بھی خان صاحب کا یہ کنسرن ہے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کون سا جج میرا کیس سنے اور کس طرح نوعیت کی ججز میرے کیس بینچ میں بیٹھے. یہ دوسری والی حکومتیں تھیں جو کہا کرتی تھیں کہ فل کورٹ بنے لیکن اس میں فلانا جج نہ بنے. خان صاحب صرف یہ کہہ رہے کہ میں نے کہا ہے, ریکویسٹ یہ کی ہے کہ میرے کیس پہ جلد سے جلد فیصلے ہوں, انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں. ہم نے کل بھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے کہ پاکستان میں اس وقت 23 لاکھ کیسز لوور کو جوڈیشری میں پینڈنگ ہے. وہ لوور جوڈیشری میں جو 23 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے اس میں 8,14,000 کیسز کرمنل ہیں اور 8,14,000 کرمنل کیسز میں 2,70,000 کیسز پنجاب میں پینڈنگ ہے. خان صاحب نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ میرے کیس کو ایسے چلائیں جو باقی 2,70,000 کیس آپ چلاتے ہیں. باوجود اس کے کہ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا رہبر اور رہنما ہوں, میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں, لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑے جس طریقے سے آپ باقی کیس چلا رہے ہیں, میرا کیس آج تک وہی طریقے سے نہیں چلا. آج بھی وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہو سکی, فیملی کی ممبرز کی ملاقات کبھی ہوتی ہے اور کبھی کی اجازت نہیں ہوتی, باوجود اس کے کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے. اس ٹرائل جو چل رہا ہے اس عدالت میں یہ چھٹا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے ایک ہمایون دلاور صاحب کے سامنے ہوا, پھر عدت والا تو شخانہ 1 اور پھر سائبر والا کیس ہوا, پھر القادر والا کیس ہوا. یہ چھٹا کیس ہونے جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. خان صاحب نے اس لیے برملا کہا ہے کہ میں عدالتوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے. جو بچہ کچا کسر ہے آپ عدالت, ہم آپ سے امید کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی خان صاحب کے کیس ڈی لسٹ ہوا لیکن آگے کی ڈیٹ نہیں پڑی. اگر آگے کی ڈیٹ کل کی پڑتی, منڈے کے لیے پڑتی, تو خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیس میں ہمیں بیل مل جاتی. اس لیے دیر سے انصاف کرنا بھی نا انصافی ہے. ہم انصاف کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے اس بات پہ جب آزاد منش ججز کے سامنے, آزاد عدلیہ کے سامنے خان صاحب کے کیسز آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بری ہوں گے, وہ سرخرو ہوں گے. یہ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہوئے ہیں, یہ بیس لیس کیسز ہے. جس طریقے سے سائبر کا کیس ختم ہوا ہے انشاءاللہ, جس طریقے سے عدت والا کیس ختم ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی کیسز بھی اسی طرح ہوئے. یہ صرف پولیٹیکلی موٹیویشن ہے. تھینک یو. نہیں, ہم کہہ رہے ریزرویشن کی بات نہیں کی ہے, ہم نے انصاف کی بات کی کہ ہمیں جلد انصاف دیں اور دیر سے انصاف کی نا انصاف کی. تھینک یو. میں نے دے دی, سارے دے دی. ادھر پڑھیں. ہم بتا دیں القادر کیس کا. آج ہم صبح القادر کیس کے لیے ہائی کورٹ گئے تھے. عمران خان اور بشرا بی بی کو آج 3 ہفتے پہلے جج چیف جسٹس ڈوگر نے تاریخ دی تھی 16. ہم اس امید سے گئے تھے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صرف ایک کیس میں جیل میں ہیں اور وہ ہے
अलकादर का केस। और आज जब हम वहाँ गए हैं, हमारे साथ सलमान सफ्तर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे। हम वहाँ गए, पता चला कि जो जज साहब हैं वो एक अशाइया पे चले गए हैं। कोई क्या था, वो किसी क्या था, ज़ौराने पे चले गए, लंच पे चले गए, वो किसी लंच पे चले गए हैं और इमरान खान का केस और बुशरा बीबी का केस कैंसिल कर दिया। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर वो केस कैंसिल कर रहे थे, अगर सुनना शुरू कर देते सुनना, तो चले एक हेयरिंग ना होती, 2 हेयरिंग्स कर लेते, 3 हेयरिंग्स कर लेते। उन्होंने केस सुनने से फिर से माजरत कर ली। हमें बड़ा ज़रूरी है कि जज डोगर और ये जो वहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जज डोगर नहीं सुन सकते तो वो किसी और जज के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी का केस लगा दें, क्योंकि इंसाफ के तकाजे वो पूरे नहीं कर रहे। और आज ये जो जज अर्जुमंद हैं जो तोशाखाना 2 सुन रहे थे जेल के अंदर, और ये बड़ी जल्दी में थे और बड़े दिनों से जल्दी में थे, जाते जाते इन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन मुझे चाहिए इस केस को तैयार करने के लिए और इसकी जो भी है इसकी जो जजमेंट है वो तैयार करने के लिए 2-3 दिन चाहिए। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब डेट आई है तो आपको हम बता दें कि 29 तारीख आई है। इतनी जल्दी में केस तैयारी हुई, खुद उन्होंने कहा 3 दिन चाहिए, तो हमने सोचा कि ये जो भी जजमेंट है ये पीर के दिन आ जाएगी या मंगल के दिन आ जाएगी। लेकिन जब तारीख अंदर से आई है तो वो 29 तारीख की आई है। अब आज से 29 तारीख तक पास कितने दिन है? 2 हफ्ते से, हाँ तकरीबन 12 दिन है। अब इन 12 दिनों में हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी का बेल का केस सुना जाए, और अगर ये केस सुना जाए तो इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल के ऊपर रिहाई मिलनी चाहिए। तो अब हमारा सारा फोकस चला जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, और हम वहाँ जाके पिटिशंस भी डालेंगे, मुलाकातों की इमरान खान ने ये भी कहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगले 2 हफ्ते से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो उनका पैगाम है वो नौरीन नियाज़ी आपको देंगी। जी, आज इमरान खान के पास KPK के चीफ मिनिस्टर साहब आए, और आपने सब ने देखा होगा कि उनको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, हालांकि वो इजाज़त लेकर आए थे। तो इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्होंने उनकी तारीफ़ की कि और उम्मीद की कि वो इंशाअल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। और फिर उनके बाद अच्छा, दूसरे फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने, जो बहुत ज़रूरी है, सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए, और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें, वीडियोस लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। और अगर 9 मई में ये बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए, उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और उस एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला, और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के और बगैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ है।
اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کیا. آج تک کسی نے, آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی, حالانکہ آپ اتنے شوق سے آتے ہیں, لیکن اس کا ضرور آپ اس پہ بات اٹھائیں کہ 26 نومبر میں جو ہوا, اور کشمیر کا ابھی ہوا ہے, اور اب جو مرید کے کا ہوا. تو اس کے لیے عمران خان نے ڈیمانڈ کیا جوڈیشل کمیشن, اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم تھی, یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں پہ انصاف کے لیے جا نہیں سکتے. پہلے بھی جو جج تھے عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ, مید الدین, اور یہ سب لوگوں کے پاس, اب ڈوگر صاحب ہیں, کسی نے, سب ان کے پاس پٹیشنز گئی ہیں, کیسز لے کر گئے ہیں, کوشش کی ہے. ابھی بھی جب بھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو آج بھی ہائی کورٹ بالکل خالی تھا. اتنی بڑی عمارتیں اور اتنا بڑا وہاں پہ کام ہو رہا ہے, کوئی بھی نہیں تھا سننے کے لیے. آج حالانکہ تاریخ دی ہوئی تھی القادر کی, جو کہ 10 مہینے بعد القادر کی تاریخ ملی تھی. اور جو یہ سارا عاصم لا کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ساری پاکستان کی جو یہ کورٹس ہیں وہ ملٹری کورٹس میں بدل چکی ہیں. جیسے ملٹری کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں ویسے یہاں پہ قانون, اسی قانون کے تحت یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور پھر افغانستان کا, کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے, کل بھی ایک کہا تھا کہ میں اس کے بیچ میں پیرول پہ نکل کے میں ان کے اندر فیصلہ کروانے کی کوشش کر سکتا ہوں, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ملٹری کور, جو یہ مارشل اور ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی بندوق کے ساتھ فیصلے کرا سکتے ہیں, لیکن امن اس طرح نہیں کرا سکتے, کیونکہ ملٹری, آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے سب ڈکٹیٹرز کے دور میں کیا ہوا. اور یحییٰ خان کی تو سب نے کہا, ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. اور اب یہ انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے, وہی پولیٹیکل سلوشن لا سکتی ہے اس جنگ. اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے ادھر, اس کا حل صرف پولیٹیکل سلوشن سے ہے. اور جو جن